नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है नीट और एम्स में 3rd रैंक पाने वाले अक्षत कौशिक। आइए जानते हैं इनसे इनकी सफलता का श्रेय। मेरा मानना है कि मैं अगर अभी नीट एंड एम्स दोनों एग्जाम में ऑल इंडिया 3rd रैंक करूं तो इस सक्सेस में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसमें मेरे फैमिली का, मेरे खुद के हार्डवर्क का, मेरे टीचर्स का एंड इवन मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट का, ये सब मिलके मेरा मानना है कि कोई भी अच्छी चीज़ अगर इस दुनिया में होती है तो उसका श्रेय बहुत ही छोटी छोटी एंड बड़ी बड़ी चीज़ें जो मिल के उसको उस चीज़ को खड़ा करती हैं उन सभी को श्रेय जाता है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि नीट और एम्स के अलावा इन्होंने और कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर किया था। जी, मैंने KVPY भी दिया था जिसमें मैं क्लास 12 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी मैंने। एंड इसके अलावा मैंने जिपमर का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 14 थी। स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, पर्सनली तो मैं रात को पढ़ना प्रेफर करता था। मेरी स्केड्यूल ऑलमोस्ट 12 to 4 या 12 to 5 के आसपास रहती थी। एंड मैं ऐसे स्टडी आवर्स के बारे में तो मेरा कुछ फिक्स रहता नहीं था। मैं सोचता था कि मुझे इतने चैप्टर्स या इतनी चीज़ें करनी है एक दिन में, एंड मैं आवर्स पे फोकस उतना नहीं करता था। सबसे फेवरेट टीचर कौन से थे आपके इंस्टीट्यूट में? मेरे फिजिक्स के टीचर थे आनंद सर, आनंद पांडे सर। वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। वो उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरे 2 साल। वो भी मुझे मेरे फेवरेट टीचर हुए। आकाश कोचिंग में मैं खुद बनारस में 2 साल या 3 साल पढ़ा हूँ। एंड टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इमोशनली एज वेल एज एजुकेशनली। एंड आकाश ने जितना मुझे सपोर्ट दिया एकेडमिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आई डोंट थिंक कि इतने पर्सनल वे पे आके किसी बच्चे की हेल्प और कोई इंस्टीट्यूट कर सकती है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, बहुत ही स्किल्ड हैं। एंड पूरा 2 साल मुझे उन्होंने ही केयर किया, मेरे को उन्होंने ही पढ़ाया है। एंड आप इसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। BBS करूँगा तो आई थिंक कि 5 साल में मेरा दिमाग थोड़ा बदल भी सकता है। बट अभी के लिए मैंने सोचा कि मैं एंडोक्राइनोलॉजी के एक्सपर्टीज़ में जाऊँगा बिकॉज उसमें रिसर्च के बहुत चांसेस हैं। एक किसी भी बच्चे के सक्सेस में उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड ज़्यादा बड़ा काम इससे अच्छा ये होता है कि एक बच्चे को बच्चे की तरह रहने देना, जो कि बहुत माता पिता नहीं रहने देते। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है जो कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया। जिम भी करता हूँ, मेरे को चेस खेलने का भी बहुत हैबिट है। मैं गाने भी सुनता हूँ, मैं TV शोज़ भी देखता हूँ। मैं एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह सब कुछ करता हूँ। मैंने सोशल मीडिया भी नहीं छोड़ा था। अक्षत जी, आपके आइडियल कौन है? जी, मेरे पिता जो कि एक डॉक्टर हैं, उनको मैंने दिनों दिन काम करते हुए देखा है, वही मेरे आइडियल हैं। एंड उनके काम को देख के मैं बहुत प्रेरित हुआ। आइए हम अक्षत के पिता पॉपुलर हॉस्पिटल के निदेशक AK कौशिक जी से जानते हैं कि उनके पुत्र की सफलता पर उनके क्या विचार हैं। अभी हमारे सामने क्लाउन टीम आई हुई है पूरी, और हम लोग अभी मिल रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और ये मोमेंट हमारे लिए बड़ा खुशी का मोमेंट है। अक्षत जो कि हमारा सबसे छोटा बेटा है, आज पूरे देश में किशोर वैज्ञानिक में प्रथम स्थान लाने के बाद नीट में 3य स्थान लाया, फिर एम्स में भी 3य स्थान लाकर आज हमारा ही अपना ही नहीं परिवार का, अपने मित्रों का, अपने समाज का और राज्य का सबका नाम रोशन किया है। और इससे पूरा देश को गर्व है कि ऐसा बच्चा हमारे बीच में है। मैं अक्षत का पिता शहर का जाना माना चिकित्सक और ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स चलाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता होती थी जब हमारे कलीग्स के बच्चे कहते थे कि मेडिकल की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं डॉक्टर्स का ऐसा है समाज में, वैसा है समाज में, और तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन हमारे बच्चे ने, दोनों बच्चों ने जब मेडिकल अडॉप्ट किया तो मुझे अपार हर्ष हुआ कि आज ये इतना बड़ा जो एम्पायर है उसका हमने एक पूरी टीम तैयार कर ली है। और आज विशेष हर्ष ये हो रहा है कि हमारा छोटा बेटा अक्षत जो पूरे देश में 3य स्थान लाया है एम्स के एग्जामिनेशन में, इसके पहले भी नीट में इसका 3य स्थान आया है। और किशोर वैज्ञानिक जो कि पूरे देश स्तर पर होता है उसमें भी इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये बड़े ही गौरव की बात है। वो अपना नाम के साथ साथ माता पिता, परिवार, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम रोशन किया। हमें गर्व है ऐसे बच्चे पर। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, कोई भी इतनी बड़ी सफलता ऐसे नहीं मिलती है। इसके पीछे कठिन परिश्रम और निश्चित रूप से इनबॉर्न टैलेंट होता है। आज अक्षत केवल पढ़ाई में नहीं, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा किया है और हमेशा मेडियोकर की तरह कभी और लाइफ में नहीं जिया। इसने सब क्षेत्र में एकदम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको मेजर करते हुए, उसको निभाते हुए इसने जीवन जिया है। ये सबसे अच्छी बात है। अक्षत बचपन में जब लगभग करीब 10-12 साल का रहा होगा, उसका फ़ोटो भी मैं दिखाऊंगा। ये इसका वज़न अचानक बढ़ के 86 किलो 87 किलो के आसपास हो गया था। और जब स्कूल से लौट के आता था तो
खाना जब दाइयाँ सर्व करती थी, हम लोग तो अक्सर अपने प्रोफेशन में बिजी रहते थे, तो वो मना करती थी कि बेटा पराठा और आलू ये खाता था केवल। और उसमें जब ये और पराठा मांगे तो दाइयाँ बोलेगा अरे बेटा बाबू बहुत हो गया, आप रोकिए। तो बोले तुम्हारे घर का खाता हूँ क्या, मैं अपने माँ पिता का खाता हूँ, हमें लाओ सर्व करो। और धीरे धीरे इसका वेट काफ़ी बढ़ गया। कहूँगे ये लड़का इतना कमिटेड है, अगर ये डिसाइड कर लिया कि हमें अगर 50 किलो का होना है, हमें फैट नहीं खाना है, हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, तो फिर ये नहीं खाता है। और अल्टीमेटली इसने अपने आप को इतना बदला और अचानक फैट और कार्बोहाइड्रेट से इसने रोक दिया। प्रोटीन डाइट खाता है और प्रोटीन डाइट के साथ साथ 1-2 घंटे तक जिमिंग करता था। मैं जिम में पहुंचता था तो जिम वाले ये पूछते थे कि मैं वहीं रहता था, पूछते पता नहीं किसका बेटा है, देखिए कितना इस उम्र में इतना मेटिकुलस एक्सरसाइज कर रहा है। और 1.5 घंटा 2 घंटा करके इसने बॉडी को बिल्कुल वी शेप, एक जो आइडियल शेप होता है बॉडी का, उसने हासिल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के चहेते हैं, देश के तो चहेते हैं ही, और उन्होंने देश को एक नई गति दी, नई दिशा दी। आज देश ऐसे मुकाम पर पहुंचा है कि विश्व गुरु बनने को हम चले हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने बच्चे की बात करें, अक्षत की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बेटा जब बहुत टैलेंटेड हो, बहुत तेज़ हो, मेहनती हो और बहुत अच्छा कर रहा हो, तो उसे एक सपना रहता लोगों का कि हम IAS बनाएं और किसी कंपनी का CEO बनाएं या कुछ ऐसा पद दिलाएं जो बहुत ऊंचा स्थान दिलाता हो। लेकिन मेरा ये मानना है, और अक्षत से भी मैंने पूछा तो उसका भी सोचना है, कि चिकित्सक बन करके हम उससे बेहतर पोजीशन हासिल कर सकते हैं। और अक्षत का ये सोचना कि मैं डॉक्टर बन के मैं अपना बहुत अच्छा कर सकता हूँ, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड काम कर सकता हूँ, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स चला सकता हूँ, इस तरह पूरे देश में मैं मेडिकल फील्ड में एक क्रांति ला सकता हूँ। और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि एक बड़ा प्रेस्टिजियस ब्रांच है, जिससे रिलेटेड डिजीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, तो ऐसा सोचना और अक्षत का ये कमिटमेंट कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, ये मुझे बड़ा प्रेरित करता है। मुझे गर्व भी होता है कि देखो मैं डॉक्टर हूँ और मेरा बेटा भी ऐसा महसूस कर रहा है, इसकी सोच इतनी अच्छी है। तो सफलता के पीछे आकाश इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहा है? आज के दिन में आकाश इंस्टीट्यूट मेडिकल एंट्रेंस का पर्याय बन गया है। 4 साल पहले जब अक्षत वहाँ गए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने अपना पोजीशन लाया। उसके बाद आकाश की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं लगातार दी गई इनको। और आज भी जो उसके डायरेक्टर्स हैं VD तिवारी जी और पांडे जी, ये दोनों लोग स्पेशल केयर करके बच्चे को इस मुकाम तक लाए हैं। तो निश्चित रूप से आकाश जहाँ टैलेंट देखता है उसको हंट करता है, उसको एक ऊंचाई तक ले जाता है। और इसके साथ साथ बाकी जो बच्चे हैं वो भी मेडिकल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक रही अक्षत की योगदान की बात, ये तो वैसे वर्षा है ना। बच्चा अच्छा होता है तो इंस्टीट्यूट का नाम होता है, इंस्टीट्यूट अच्छा होता है तो बच्चों को केयर करता है। तो मिला जुला करके निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आकाश के लिए मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं कि पैरवी भी अब आता है, मुझे बड़ा गर्व होता है कि चलिए ऐसे इंस्टीट्यूट से बच्चे ने अपनी शिक्षा हासिल की। आइए हम अक्षत की माता जी से जानते हैं अक्षत के बारे में। मैं डॉक्टर किरण कौशिक, मैं अक्षत कौशिक की मदर हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि अक्षत बचपन से ही बहुत मेधावी रहा है और थ्रू आउट टॉपर रहा है। हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता रहा है, हमें प्राउड फील कराता रहा है। और जब इसने ये चीज़ इच्छा जाहिर की कि मैं 11th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो लूँगा, तो एक समस्या या एक प्रश्न आ रहा था कि इनको कोचिंग के लिए कहाँ भेजा जाए। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इनको कोटा भेजिए, टॉपर सब वहीं आते हैं। बट तो मुझे लगा कि अगर अक्षत यहीं बनारस में रह के पढ़ेगा तो मेरे लिए और उसके लिए एक घरेलू माहौल भी मिलेगा और सारी चीज़ें। तो हमने यहीं वाराणसी में आकाश कोचिंग में इनकी एडमिशन कराई। इनकी एंथे में भी ऑल इंडिया 7th रैंक आई थी उस समय, और ये उस समय का हमारे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रैंक रहा, जिसके लिए इनको फुल स्कॉलरशिप मिला। आज तक मुझे आकाश कोचिंग को 1 पैसे देने नहीं पड़े। लोग कहते हैं कोचिंग बहुत महंगी है, बट अगर बच्चा अच्छा है तो आपके 1 पैसे भी नहीं लगते हैं, पूरा फ्री हो जाता है। तो एक तो ये मुझे ये कहना है कि आकाश के पास एक अच्छी एक स्कीम होती है कि बच्चे चाहें तो 100% भी फ्री में पढ़ें। अपने कुछ कमिटमेंट्स जो इनके थे, जो इनके हॉबीज़ थे, जैसे जिमिंग वगैरह, उसको इन्होंने एकदम दरकिनार किया कि भाई चलो हम लोगों ने कहा भी कि ये कि आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इन्होंने बात मानते हुए जिमिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। और जैसे ही इनके एग्ज़ाम्स पूरे हुए, इन्होंने फिर से, मैं बताना चाहूँगी कि
जिम ज्वाइन कर लिया, जिसको ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो शॉर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इसको मेरे फ्रेंड्स जो हैं ग्रुप में, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, वो इनको तो मैजिकल बॉय का नाम देने लगे हैं। आइए हम जानते हैं अक्षत की सफलता के बारे में आकाश इंस्टीट्यूट के निदेशक एवं बायो के शिक्षक विष्णुदेव तिवारी से। अक्षत के बारे में आज पूरे बनारस को गर्व है और इसकी जो सफलता है, हर मेडिकल एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो। सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बनारस से टॉप करना, यूपी से टॉप करना, पूरे यूपी में प्रथम स्थान और ऑल इंडिया लेवल पे तीसरा स्थान पाने के बाद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से नीट में भी ऑल इंडिया लेवल पे अक्षत की 3rd रैंक, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। बनारस से इससे पहले ऐसे रिजल्ट्स नहीं सुने थे, एक नया रिकॉर्ड बना है ये। देखिए, हमारा एक एग्जाम होता है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, NTA, जो क्लास 10 के विद्यार्थी देते हैं। अक्षत क्लास 9 से हमारे साथ इनरोल था, 9-10 वो हमारे पास था, तो 10th में उसने उस एग्जाम्स को दिया था और इस एग्जाम्स में लगभग 1 लाख बच्चों में भी इसकी 7वीं रैंक थी। तो इस एग्जाम्स में जो भी टॉप 100 में आता है उसका सब कुछ फ्री होता है, टोटल ट्यूशन फीस, और अगर ये हॉस्टल की भी डिमांड करते हैं तो इनका हॉस्टल भी फ्री होता। आकाश इस स्कॉलरशिप के द्वारा पूरे देश के मेधावी और टैलेंटेड बच्चों के लिए जितना भी कुछ होता है सब कुछ करते हैं। तो बनारस में ईस्टर्न यूपी का ये टॉपर रैंक थी। उसी समय से लगा कि नहीं, इस बच्चे में कोई जील है, कोई दम है। फिर हम लोगों ने शुरुआत से उसको इस लेवल पे नर्चर किया कि इसको तो हमें टॉप में ही कराना है। एम्स दिल्ली से नीचे हमने कुछ सोचा ही नहीं था, कभी भी नहीं। हमेशा टॉप 10 रैंक, टॉप 5 की बात करना, और फिर 1 से 10 तो उस दिन पे डिपेंड करता है, आपके टैलेंट, आपके लक फैक्टर पे डिपेंड करता है, और लगभग एक इक्विवेलेंट होते हैं, एक बराबर नंबर होते हैं। एक सवाल है कि अक्षत में ऐसी कौन सी खासियत थी जो अन्य बच्चे भी उसको अगर अपने अंदर उसको लाएं तो वो भी अक्षत जैसे बन सकते हैं? इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। एक सिंपल सा खासियत, इस बच्चे का कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट। इस बच्चे ने जो चीज ठान लिया कि नहीं, हमें करना है तो करना है, टोटल कंसंट्रेट होके इन्वॉल्व होना, पढ़ना। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं पिछले 10 साल से बनारस में हूं, लेकिन आज तक ऐसा बच्चा नहीं दिखा जिसने कोई भी टेस्ट मिस न किया हो। यानी हर क्लास में इन्वॉल्व होना, पूछना, डाउट होता है तो तुरंत पूछना, तुरंत उसके पीछे, इसके पीछे क्यूरियोसिटी होना, जो इसकी लगन है, ये अल्टीमेट है। सच बताऊं, ऐसे बच्चे विरले होते हैं। संयोग मानिए, सौभाग्य मानिए, बनारस का, काशी का, पॉपुलर हॉस्पिटल का या आकाश इंस्टीट्यूट का, हम सभी का, कि इसके बारे में जो भी कुछ मैं बोलूंगा ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ये चीजें हमने इन 4 सालों में फील किया है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें।